25 जून 2025 कोलकाता के साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज में एक 24 साल की लॉ स्टूडेंट का गैंग हो जाता है जिसने पूरे कोलकाता को दोबारा एक झटका दे दिया है। लेकिन क्या है इस केस की पूरी कहानी, चलिए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। इस केस में विक्टिम का नाम नहीं रिवील किया गया है फॉर सम प्राइवेसी रीजंस। तो दोपहर के लगभग 3:30 बजे वो लड़की साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज पहुंची जहां वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरने आई थी। तो शाम के लगभग 7:30 बजे जब कॉलेज कैंपस में थोड़ा अंधेरा होने लगा था तभी 3 लड़के मनोजीत मिश्रा, प्रमीत मुखर्जी और जैद अहमद उस 24 साल की लॉ स्टूडेंट को ग्राउंड फ्लोर के गार्ड रूम में ले गए। वहीं पर मनोजीत उस लड़की के साथ फिजिकल होने लगा। लड़की ने उसे मना किया और कहा कि मुझे जाने दो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। लेकिन मनोजीत नहीं रुका, उसने उसका करना शुरू कर दिया। लड़की को पैनिक अटैक्स आने लगे। उसने इनहेलर मांगा तो मनोजीत ने इनहेलर दिया। गार्ड रूम के बाहर जैद और प्रमीत पहरा दे रहे थे ताकि कोई अंदर ना आ जाए। वहीं कॉलेज का गार्ड जो सब जानता था फिर भी चुप रहा। लड़की के कहने के मुताबिक उसे हॉकी स्टिक से भी गया था। उन लोगों ने की वीडियो भी बनाई और ये सब कुछ 3 घंटे तक चलता रहा। जाने से पहले मनोजीत ने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वीडियो लीक कर दूंगा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड और फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इतना सब कुछ सहने के बाद भी उस लड़की ने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत दिखाई और पुलिस स्टेशन जाकर इस पूरे इंसिडेंट की रिपोर्ट फाइल करवाई। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो एक एक करके सब पता लगने लगा। 31 साल का मनोजीत मिश्रा, जिसका जन्म 7 अगस्त 1993 को कोलकाता की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 5 साल से उसका अपने घर वालों से कोई संबंध नहीं था। 2012 में उसने साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और 2017 में वो TMCP यानी तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का मेंबर बन गया, जो एक पॉलिटिकल स्टूडेंट विंग है। पॉलिटिक्स से जुड़े होने की वजह से मनोजीत के काफी कनेक्शन बन गए थे। इसी पावर के भरोसे पे वो पहले भी कई लड़कियों को हरास कर चुका था, लेकिन हर बार बच निकलता था। मनोजीत मिश्रा पूरे कॉलेज में अपनी दादागिरी दिखाता था। उसके पॉलिटिकल लिंक्स की वजह से लोग उससे डरते थे और उसके साथ उसके 2 दोस्त जैद अहमद और प्रमीत मुखर्जी भी हमेशा रहते थे। ये तीनों मिलकर पहले भी कई स्टूडेंट को हरास कर चुके थे। वो बहुत फियर करते थे। एक इंटिमिडेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था कैंपस में बिकॉज he used to click photos of the female students, morph them and circulate them on WhatsApp groups. And then he also used to sexually harass the female students, intimidate them and इतना इंटिमिडेशन था कि मतलब स्टूडेंट्स लोग और क्लासेस अटेंड करना ही मतलब डर रहे थे क्लासेस अटेंड करने से। वहीं कॉलेज के 55 साल के सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी सब जानते थे। उन्हें पता था कि गार्ड रूम के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन ना उन्होंने किसी को बताया और ना ही कोई एक्शन लिया। अगले ही दिन 26 जून को लड़की ने हिम्मत जुटाकर कस्बा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उसी शाम 7:30 बजे मनोजीत मिश्रा और जैद अहमद को अरेस्ट कर लिया गया और अगले ही दिन प्रमीत मुखर्जी को भी अरेस्ट कर लिया गया और सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी को 28 जून को अरेस्ट कर लिया गया। सभी के फोन को सीज कर दिया गया। जब 25 जून की CCTV फुटेज चेक करी गई तो उसमें से एक क्लिप मिली जिसमें लड़की को जबरदस्ती गार्ड रूम ले जाया जा रहा था। इस पूरे केस के बाद TMCP ने जवाब दिया कि मनोजीत उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। इस घटना के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट होने लगे। Like in 2019, he sexually harassed a woman in college, tore her clothes. In 2024, he beat up a security guard and vandalized college property. And then in 2019 again, he was involved in some kind of theft. और इस पूरे केस पर TMCP के MLA ने क्या कहा? वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम जो गंदा काम किया, वो he had taken the advantage of the situation. सारे सबूत सामने आने के बाद भी इन्हें विक्टिम ही दोषी लग रहा है। तो आज का केस यहीं खत्म होता है और अगर इस केस से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो मैं उसे पिन कमेंट में शेयर कर दूंगा। और अगर आपको कमल कौर का केस देखना है जहां उसे बोल्ड कंटेंट बनाने पर जान से मार दिया गया तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूं।